साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी क्लासेस में। तो आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये 10th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का मान कितना होता है। तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, यानी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सर्किट, यानी कि इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस सिद्धांत पे आधारित होता है ये, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, माइकल फैराडे ने। किसने की थी, माइकल फैराडे ने। ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। किसने की थी, फैराडे ने। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार का करंट प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट करंट। कौन सा होगा, डीसी। क्या प्राप्त होता है, डीसी। यानी डीसी की फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है। तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। अगर पूछा जाए कि जो घरों में आता है अल्टरनेटिव करंट, जो घरों में आता है अल्टरनेटिव करंट, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर जो होगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर होगा दिष्ट धारा। कौन सा होगा, दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, डायनमो से किस प्रकार का करंट प्राप्त होता है। डायनमो से यानी विद्युत जनित्र की बात कर रहा है। तो इसमें इसका राइट आंसर बनेगा दोनों। कौन कौन सा, डीसी करंट भी प्राप्त होता है और अल्टरनेटिव करंट भी प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। कौन सा लोहा चाहिए, नरम लोहा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है, यानी जो पित्तल बनता है, मिश्र धातु है पित्तल, वो किन से मिलकर बना होता है। तो याद रखना, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, पित्तल। अगर पूछा जाए कांसा तो कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। कॉपर प्लस टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति यानी सप्लाई जो होती है हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है करंट की, कौन सा करंट होता है, यानी उसमें जो वोल्टेज आती है कितनी वोल्टेज का होता है। तो वो होता है 220 वोल्टेज पर प्रतिवर्ती धारा होती है। कौन सी होती है, 220 वोल्टेज पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है घरों में, जब लघु पतन के समय सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा। तो ऑप्शन को देख के ही आप आंसर करोगे। क्या 4 एम्पियर होगा, नहीं, ये भी गलत। एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, ये भी गलत। बहुत कम, नहीं। जब बहुत ज़्यादा करंट होगा तो उस वक्त क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी सीधे चालक में, यानी कंडक्टर की बात कर रहा है, कोई सीधा चालक है, ये चालक है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह नियम है। तो कौन सा नियम होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। कौन सा होगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि किसी भी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग पॉइंट्स जो होंगे, अलग अलग जो पॉइंट होंगे उनके जो उनका मान होगा सभी बिंदुओं पे क्या होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी वायर पूछी गई है तो ये हो जाएगा ब्लैक। कौन सा होगा, ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि जो विभक्त वलय होता है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करेगा, किस युक्ति में ऐसा होता है? तो ये हो जाएगा डायनामो में। किस में हो जाएगा? डायनामो में होता है ऐसा, यानी इसका राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र। क्या होगा? विद्युत जनित्र। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, देखो क्या दे रखा है, वोल्ट मीटर। तो ये क्या करता है? वोल्टता को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर का मापन यंत्र जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर है, यानी वोल्टेज को मापने का काम करता है। और धारा की दिशा को क्या कौन बताता है? धारा की दिशा को कौन संशोधित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। तब क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर, यानी धारा की दिशा को बताता है वो। तो यानी कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर विद्युत जनित्र होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, यानी किस दिशा को बताता है अंगूठा? तो इसका राइट आंसर होगा बल को। किसको? फोर्स को। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस दिशा में विक्षेपित हो जाता है? उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी उस वक्त? तो उस वक्त क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऊपरी मुखी। क्या होगा? ऊपरी मुखी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायनामो। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। क्या कहेंगे? विद्युत जनित्र। यहाँ पे देखिए एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? एमीटर क्या कार्य करता है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। क्या है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। और विद्युत धारा को मापते किस में है? एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे रखा गया एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगी, यानी कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। कितना? 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। नहीं, गलत। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। गलत, ये भी। तीसरा देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी चौथा तो गलत है, विद्युत मोटर की कुंडली कराने की प्रक्रिया नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो यानी कि जब कुंडली के नज़दीक चुंबक को लेके जाते हैं, तो कुंडली में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? उत्पन्न होता है। इससे क्या आता है? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। तो ये कौन सी घटना है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि ये भी गलत है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी गलत है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, यानी पहले ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे। जो ऑप्शन लास्ट में बच गया देखो, यानी एसी जनित्र में क्या होते हैं? सी वलय होते हैं। क्या होते हैं? सी वलय होते हैं, जबकि यानी सी का मतलब कंप्यूटेटर वलय होते हैं, जबकि डीसी में क्या होते हैं? जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं, यानी राइट आंसर डी बच गया। ये 3 क्या करने हैं आपको? एलिमिनेट करने हैं, और चौथा अपने आप बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि किसी क्षण चुंबक के अंदर, कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र
रेखाओं की दिशा क्या होगी, यानी कि ये चुंबक है और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इसके अंदर की दिशा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो अंदर की बात कर रहा है यहाँ पे, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका राइट आंसर बनेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ताकार कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जा रही है तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। यानी कि जब भी एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो कहाँ पे होगी, केंद्र पे, सेंटर पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि वेबर किसका मात्रक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का ये ट्रेंड काफ़ी पूछा जा रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि नहीं है, यानी कि 3 तो होंगे, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा वेबर इंटू मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी इसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है और गोस भी होता है और वेबर इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है। तो पूछा क्या है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ये वाला नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन सा होता है, टेस्ला भी होता है, क्या होता है, टेस्ला भी होता है, गोस भी होता है और कौन सा होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इंस्ट्रूमेंट बदलता है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डायनमो। क्या होगा, डायनमो। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तब होगा मोटर। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से। किस ध्रुव से, नॉर्थ पोल से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो आर बराबर वी आई, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बच गया, आर बराबर वी अपॉन आई। कहाँ से आया ये, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वी समानुपाती आई आर होता है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे।